गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों। तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश के सुबह के मुख्य समाचारों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है सुबह के मुख्य समाचार। जल जीवन मिशन में हिमाचल को मिले 70 करोड़ पेयजल स्कीमों को किया जाएगा अपग्रेड। जल जीवन मिशन में हिमाचल सरकार को 70 करोड़ रुपए की किस्त जारी हुई है। हिमाचल में इस मिशन में लाखों घरों में पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। इन नलों में नियमित पानी देने के लिए पैसा जारी करने का आग्रह किया था। इस राशि से पेयजल स्कीमों को अपग्रेड किया जाएगा। 18 औद्योगिक घराने उद्योगों में विस्तार के इच्छुक, हिमाचल सरकार को भेजे प्रस्ताव। देश के प्रतिष्ठित औद्योगिक घराने हिमाचल में अपने उद्योगों को विस्तार देने के इच्छुक हैं। 18 औद्योगिक घरानों ने प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजकर अपने उद्योगों को विस्तार देने की इच्छा जताई है। यह औद्योगिक घराने 1182.18 करोड़ निवेश करने के इच्छुक हैं। उद्योगों में 1858 से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ठंडे बरामदों में बीत रही कैंसर मरीजों की रातें, टीएमसी में कीमोथेरेपी के दौरान नहीं मिल रहे बेड। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय टांडा अस्पताल में कैंसर के मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं। मरीजों को कंपकंपाती कड़ाके की ठंड में सीमेंट के ठंडे बरामदों में सोने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कैंसर से पीड़ित एक ऐसी ही चंबा की रहने वाली मरीज मीमो, जिनका अगस्त 2023 को ऑपरेशन हुआ था, जिसके चलते मीमो को कीमोथेरेपी के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज वो अस्पताल में रेगुलर आना पड़ता है। प्रत्येक 21 दिन बाद उनकी कीमोथेरेपी की जाती है और प्रत्येक सप्ताह के 5 दिन लगातार रेडिएशन थेरेपी की जाती है। अब ऐसे में मीमो चंबा से प्रतिदिन गाड़ी कर टांडा अस्पताल में नहीं पहुंच सकती है। लगभग एक बार आने के ही 4-5 हज़ार रुपये खर्च हो जाता है। गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली मीमो को टांडा अस्पताल में सीमेंट के ठंडे बरामदे में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं सप्ताह में 5 दिन रेडिएशन थेरेपी के कारण मीमो हर दिन चंबा नहीं जा सकती है। 5 साल तक ठेकेदार ही करेंगे रिपेयर। ग्रामीण सड़कों पर पीडब्ल्यूडी का फैसला, 1 किलोमीटर के एवज में मिलेंगे 35,000 रुपये। पीडब्ल्यूडी ने ग्रामीण सड़कों की बागडोर 5 साल तक ठेकेदार को सौंपने का फैसला किया है। अब एक बार सड़क का काम पूरा होने के बाद रिपेयर की सारी जिम्मेदारी ठेकेदार के पास रहेगी और इसके एवज में उसे 35,000 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। इससे पूर्व तक यह नियम केवल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर ही लागू था, लेकिन अब नाबार्ड समेत दूसरे माध्यमों से बनने वाली ग्रामीण सड़कें भी इस दायरे में आएंगी। ठेकेदार को पक्की सड़क की गारंटी देने के साथ ही उसे टिकाऊ रखने के लिए लगातार निगरानी करते रहना होगा। खास बात यह है कि पीडब्ल्यूडी ने रखरखाव पर 35,000 की राशि तय करने के साथ ही इसे टेंडर प्रक्रिया से अलग कर दिया है और टेंडर के रेट कम होने या बढ़ने का अब इस पर कोई ज़्यादा असर नहीं नजर आएगा। अब नहीं बिगड़ेगा खाने का स्वाद। पर्यटन विकास निगम के होटलों और रेस्टोरेंट के वाटर टैंकों में कम होगी क्लोरीन की मात्रा। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों व रेस्टोरेंट में क्लोरीन की वजह से लोगों के खाने का स्वाद नहीं बिगड़ेगा। निगम के सभी होटलों व रेस्टोरेंट में स्थापित वाटर टैंकों में क्लोरीन की मात्रा को कम करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह निर्देश लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जारी किए गए हैं। वहीं राजीव कुमार ने पिछले कल देर रात साया होटल, हॉलीडे होम और सर्किट हाउस विली पार्क का औचक निरीक्षण किया। वो कमरों में व्यवस्था जांची। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभालते ही डॉक्टर राजीव कुमार ने अपने चिर परिचित अंदाज में कार्य करना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने कार्यभार संभालते ही सबसे पहले निगम के होटलों में आने वाले लोगों की शिकायतों को जाना। इस दौरान उन्होंने पाया कि अधिकतर लोग निगम के होटलों व रेस्टोरेंट में मिलने वाले खाने व पानी में क्लोरीन की दुर्गंध आने की लगातार शिकायत कर रहे हैं। हिमाचल में बिगड़ेगा मौसम, 7 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी। हिमाचल में एक बार फिर बारिश व बर्फबारी होने की संभावना बनी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी जानकारी के अनुसार प्रदेश में 9 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इससे पूरे प्रदेश भर में मौसम खराब रहेगा। इसके अतिरिक्त अधिक ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी और अन्य क्षेत्रों में बारिश होगी। वहीं 10 जनवरी को भी प्रदेश के अधिक ऊंचे और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। इसके अतिरिक्त मौसम विभाग ने आज प्रदेश के मैदानी व कम पर्वतीय इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है।
हिमाचल प्रदेश के उद्योगों का अस्तित्व खतरे में, सरकार के फैसलों से कंपनियों को समेटना पड़ रहा कारोबार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने उद्योग जगत पर कुछ ऐसे निर्णय थोप दिए हैं, इससे हिमाचल प्रदेश में उद्योगों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। हालात ये बन गए हैं कि कुछ उद्योगों को जहां बीबीएन से अपना कारोबार शिफ्ट करना पड़ रहा है, वहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने हिमाचल प्रदेश में विस्तार न करने का निर्णय लेते हुए नए निवेशकों ने राज्यों में स्थानांतरित कर दिया है। उद्योग जगत का ये सूरत हाल हिमाचल के सबसे बड़े औद्योगिक संगठन बीबीएन उद्योग संघ ने पत्रकार वार्ता के दौरान बयान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की मौजूदा सरकार द्वारा उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बजाय औद्योगिकरण को प्रभावित करने वाले कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें महंगी बिजली दरें, परिवहन लागत, धारा 118 की पेचीदगियों सहित अन्य मुद्दे प्रमुख हैं। वर्दी का ऑप्शन मिलेगा, पैसे नहीं, पसंद के यूनिफॉर्म चुन सकेंगे स्कूल अभिभावकों और एसएमसी से बात जरूरी। सरकारी स्कूलों को अपनी पसंद की स्मार्ट वर्दी चुनने के लिए शिक्षा सचिव की ओर से निर्देश जारी हो गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि स्मार्ट वर्दी का ऑप्शन मिलेगा, पैसे नहीं। कैबिनेट ने इस बारे में फैसला धर्मशाला विंटर सेशन के दौरान हुई बैठक में लिया था। अब उच्च शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशकों को दिशा निर्देश लिखित में जारी हुए हैं। नए शिक्षा सत्र में स्मार्ट वर्दी स्कूल चुन सकेंगे। इन निर्देशों के अनुसार 7 विकल्प सरकारी स्कूलों को दिए गए हैं। इनमें निजी स्कूलों की तरह टाई और स्कर्ट्स वाली स्मार्ट यूनिफॉर्म भी है। साथ ही यह भी बताया गया है कि नई वर्दी सिलेक्ट करती बार क्या नहीं करना है। निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों के अभिभावकों के साथ पहले चर्चा की जाए और फिर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से मंजूरी ली जाए, तभी नई वर्दी का चयन हो। बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने चेताया, बोले अनदेखी होती रही तो प्रदेश में हो सकता है ब्लैकआउट। राज्य बिजली बोर्ड में 4 जनवरी को भी वेतन और पेंशन की अदायगी नहीं हुई। कर्मचारियों और अभियंताओं की संयुक्त संघर्ष समिति ने पिछले कल भी भोजनावकाश के दौरान प्रदेश के अधिकांश कार्यालयों के बाहर विरोध स्वरूप प्रदर्शन किया। बिजली बोर्ड की अफसरशाही इन दिनों दिल्ली में व्यस्त है। प्रधान सचिव ऊर्जा भरत खेड़ा और बोर्ड के प्रबंध निदेशक हरिकेश मीणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ दिल्ली गए हुए हैं। बोर्ड के इतिहास में पहली बार वेतन पेंशन देने में इतनी अधिक देरी हुई। वहीं मामले को लेकर चर्चा करने के लिए उच्च अधिकारी नहीं मिलने से भी कर्मचारी यूनियनें भड़क गई हैं। यूनियन पदाधिकारियों का कहना है कि अगर हमारी अनदेखी की गई तो प्रदेश में ब्लैकआउट की नौबत भी आ सकती है। इसके लिए बोर्ड प्रबंधन और सरकार जिम्मेदार होगी। डिपो में नहीं पहुंच रहा राशन, मांग पर नहीं हो रही सप्लाई, कहीं दालों की किल्लत, कहीं आटा चावल चीनी नहीं। प्रदेश में पिछले 3 माह से डिपों पर राशन की सप्लाई मांग के अनुसार न आने से डिपो धारक व उपभोक्ता दोनों ही खासे परेशान हैं। प्रदेश डिपो संचालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कवि ने कहा कि पिछले 3 माह से कुल्लू जिला सहित कई जिलों में आटा, चावल व दालें अधिकांश डिपो में न आने से उपभोक्ताओं व डिपो धारकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह तो हालत ऐसी भी है जहां डिपो में एनएफएसए का आटा चावल भी निगम के गोदामों से डिपो धारकों को उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। अशोक कवि ने कहा कि प्रदेश के अधिकांश डिपों पर दिवाली के अतिरिक्त कोटे सहित दिसंबर और जनवरी माह का कोटा भी नहीं पहुंचा है। प्रदेश के जिन डिपो धारकों को 3 माह का कोटा नहीं मिला, उन्हें जनवरी माह में निगम द्वारा 3 माह का कोटा तो उपलब्ध करवाया जा रहा है, लेकिन मशीन में मात्र 2 माह का ही बिल कट रहा है। तो ये हैं प्रातः के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।